हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल AM ई लर्निंग के अंदर। और आज की क्लास में आपको बताएंगे POS के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं POS वाउचर क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। POS एक प्रकार का सेल्स वाउचर होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है पार्टी या कस्टमर से अलग अलग मोड में पेमेंट रिसीव करना। हम चाहे तो सेल्स के वाउचर में भी बिल बना सकते हैं, बट सेल्स के वाउचर्स में मल्टीपल मोड नहीं आते पेमेंट के, इसीलिए सेल्स की जगह पे POS का यूज किया गया है। POS पॉइंट ऑफ सेल्स यानी कि जिसमें भी आप अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मोड पे क्या कर सकते हो, कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि यहाँ पे जो सेल्स वाउचर का लेआउट आपको दिख रहा है उसी तरीके से ही आपका POS का लेआउट भी दिखाई देगा, बट दोनों में डिफरेंसेस ये रहेगा कि POS के अंदर जो पेमेंट के मोड होते हैं वो अलग अलग शो होंगे। तो सबसे पहले POS के अंदर एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए या बिल बनाने के लिए आपको एक POS के नाम से लेजर जनरेट करना होगा। तो यह कैसे जनरेट किया जाएगा, इसके लिए हम स्केप करते हैं यहाँ से और सबसे पहले चले जाते हैं यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे लिखा है वाउचर टाइप, इस पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर POS के नाम से एक वाउचर जनरेट करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये POS किसका पार्ट है, किसके टाइप है, तो ये सेल्स का ही एक टाइप होता है। तो हम यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। जो भी चीजें बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं उसको वैसे ही रखना है और एंटर करते हुए आगे आ जाना है। यहाँ आने के बाद में आपको लिखा हुआ है यूज फॉर POS इनवॉइसिंग। अगर आपको इनवॉइस में POS का ऑप्शन यूज करना है तो इसको आप यस कर सकते हो, तो हम इसको यस कर लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन लिखा हुआ है मैसेज टू प्रिंट फर्स्ट, मैसेज प्रिंट टू। यहाँ पर आप लोग अगर बिल के अंदर जो POS का बिल जनरेट होगा उसमें आप अलग से कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर थैंक यू और यहाँ लिख दिया मैंने विजिट अगेन, ठीक है। यहाँ लिखा है डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, आप लोग कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर स्केप भी कर सकते हो। जैसे प्रिंट करते समय टाइटल क्या आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, जो भी आपको देना है, बट यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, एंटर करेंगे। अगर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो इसको यस कर सकते हो, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, POS का वाउचर जनरेट कर लेना। इसके बाद फिर से स्केप करना है। स्केप करने के बाद में जैसे वाउचर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करोगे तो देखो सेल्स पे आज तक पहले क्लिक किया तो यहाँ पे सीधा सेल्स वाउचर ओपन हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है POS का। ये सेल्स का ही पार्ट है बट इसमें मल्टीपल पेमेंट मोड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो आपके पास में सेम वही प्रोसेस ओपन हो रहा है जो अपने सेल्स वाउचर में था। तो बट यहाँ पर आपके पास में देखो मल्टीपल मोड ओपन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होता। आप क्या करोगे, मल्टीपल मोड पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे शो हो चुके हैं। अगर आपके पास में शो नहीं हो तो यहाँ पे सिंगल मोड और मल्टीपल मोड दोनों ऑप्शन आते हैं, आप क्लिक करके ऑन कर सकते हो। चलो सबसे पहले हम POS के अंदर एक बिल बना के देखते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम पार्टी नेम जनरेट कर लेते हैं, L+C करके एंटर करेंगे। जितने भी सेल्स के अंदर पार्टी जनरेट होती है वो हमारी डेटर्स होती है, तो यहाँ हम संडे डेटर्स का यूज कर लेंगे। यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में ये बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें होती है जो आपको जो पिछले क्लासेस में भी बताया गया था, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद में सेम चीज आपको क्या करनी है, जो सेल्स वाउचर में करते थे वैसे इसमें करना है। सेल्स का सेल्स लेना है। यहाँ पे जो आइटम आपको सेल करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे CPU हमें सेल करना है, तो यहाँ पे हम CPU की 2 पीसेज ले लेते हैं। एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में आप लोग यहाँ देख लीजिए टोटल अमाउंट 9,000 रुपए का बन रहा है अपना। तो 9,000 रुपए का हम मल्टीपल मोड से पेमेंट करेंगे। सबसे पहले लिखा है गिफ्ट वाउचर। अब यहाँ पे मल्टीपल मोड में क्या क्या आता है, गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर क्या होता है, जब भी आप कंपनी के अंदर जाते हो या किसी बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो वहां पर आपको स्टॉक के साथ में एडिशनल भी क्या दिया जाता है, कुछ गिफ्ट वाउचर दिए जाती हैं, एडिशनल कुछ चीजें आपको दे दी जाती है जिसको आप गिफ्ट वाउचर के रूप में मानते हो। जैसे कूपन हो गया या कोई कार्ड हो गया या फिर कोई आइटम्स ऐसा दे दिया हो जो आपके गिफ्ट वाउचर के रूप में यूज हुआ है। तो आप उस गिफ्ट वाउचर को रिसीव ना करके उसके बदले में जितना भी उसका पेमेंट बनता है आप लोग अपने बिल्स में से डिडक्शन करवा सकते हो। तो हम इसको L+C करके गिफ्ट वाउचर के नाम से ही बना लेते हैं। ये जो गिफ्ट वाउचर होता है वो सन्ड्री डेटर की कैटेगरी का होता है, तो सन्ड्री डेटर यहाँ पे लेना है। एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ 9,000 में से अपने को जो गिफ्ट वाउचर मिला है वो 500 रुपए का मिला है, तो हम 500 रुपए से डिडक्ट करवा लेते हैं। बाकी लिखा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आपका जो भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है जिस भी बैंक का, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा SBI बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, अंडर में हमारा बैंक आ जाएगा। एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। एक्सेप्ट करने के बाद में जो पेंडिंग अमाउंट अपना वो 8,500 बचा है, हम इसको ले लेते हैं 6,000 रुपए। एंटर करेंगे, का नंबर डाल दीजिए। एंटर करेंगे।
एसबीआई का चेक अगर इश्यू किया तो एसबीआई का चेक ले लेते हैं और बाकी अमाउंट जो बचा अपना वो इससे ले लेंगे। जैसे 1000 रुपीज़ यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। जिस बैंक का हमें चेक मिला है उस बैंक का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे HDFC बैंक और उस चेक का नंबर जो भी है आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिए। बाकी जो अमाउंट बचा है हम कैश में रिसीव कर रहे हैं, कितना अमाउंट बचा है 1500 रुपये बचे हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम 1500 रुपये लिखेंगे और इसको एंटर कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक पीओएस के अंदर बिल जनरेट कर लेंगे। बस फर्क इतना सा है कि दोनों में वहां पे अपने पास मल्टीपल मोड नहीं आते और यहाँ पे मल्टी मोड एंटर करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे और जैसे इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे देखो अपना पीओएस का एक इनवॉइस जनरेट होके आ गया है। हमने लिया था सारे मोड यहाँ पे शो हो चुका। टोटल अमाउंट आप पेमेंट जो हुआ कितने का हुआ है 9000 रुपये, यानी कस्टमर हमें 9000 रुपये का पेमेंट कर चुका है, वो अलग अलग मोड में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीओएस का एक बिल जनरेट कर सकते हैं और कस्टमर से अलग अलग मोड में पेमेंट ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।